राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आज आपको हरितालिका तीज की पूजन विधि, सामग्री, हरितालिका तीज व्रत के दिन क्या करें क्या ना करें, पारण और इससे जुड़ी बातें मिलेंगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमको सबसे पहले तीज वाले दिन 3 बजे उठकर सरगिल खाना है। अगर आप नहीं खाती तो कोई बात नहीं, आप गंगे स्नान कर लीजिए। गंगे स्नान मतलब बिना किसी से बात किए हुए। उसके बाद अपने रूम में थोड़ा सा आराम कीजिए। फिर आप सुबह जितना डेली नहाती हैं सुबह सुबह उतने बजे नहाइए, रोज का पूजा पाठ कीजिए। उसके बाद शाम को फिर आप प्रदोष काल में स्नान करेंगी, श्रृंगार करेंगी। और यहाँ एक साफ चौकी बिछाएंगे, उसके ऊपर साफ सुथरा कपड़ा, उसके ऊपर अच्छत, जहाँ मतलब भगवान जी की मूर्ति, शिव पार्वती परिवार का मूर्ति रखेंगे। उसके नीचे चावल रखेंगे। कलश जहाँ स्थापित करेंगे उसके नीचे थोड़ा सा चावल रखेंगी। आप चाहें तो चावल से अष्टदल भी बना सकती हैं। फिर उसके बाद यहाँ भगवान को विराजमान कीजिए। और उसके बाद आप चाहें तो फूल से भी कलश को स्थापित कर सकते हैं। तो नीचे फूल रखेंगे हम, उसके ऊपर हम कलश रखेंगे। तो कलश में जल और गंगा जल डाल दीजिए। कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लीजिए और कलश में अक्षत, धूप, सिक्का और सुपारी, हल्दी। हल्दी अगर आपके पास गांठ वाली है तो गांठ वाली डाल दीजिए। अगर आपके पास गांठ वाली नहीं तो हल्दी पाउडर भी डाल सकती हैं। फिर आम का पत्ता अगर आपको मिल रहा है तो आम का पत्ता, नहीं तो अशोक के पत्ते पे चंदन और रोरी से टीका लगा के उसको रखेंगे। उसके ऊपर एक प्लेट या कटोरी में चावल रख के उसके ऊपर दिया जलाएंगे। आप चाहें तो उसके ऊपर आप नारियल भी रख सकती हैं। अब हम शिव पार्वती को, आप चाहें तो साड़ी मतलब उड़ा सकती हैं, आप चाहें तो चुनरी भी उड़ा सकती हैं। अगर आपके पास कोरा दुपट्टा है या तो आपके पास पीस है, जैसे ब्लाउज पीस, कोई भी कपड़ा साफ सुथरा हो, आप पार्वती जी को वो दे सकती हैं। अब हम यहाँ गणेश जी और गौनी जी की पूजा करेंगे। तो उसके लिए हम गणेश की मूर्ति, अगर आपके पास है तो आप गणेश जी की मूर्ति रख सकती हैं। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी को बना सकती हैं। और गोबर अगर आपको गाय का गोबर मिल रहा है तो आप गौनी जी को बना लीजिए। अगर आपके पास गोबर भी नहीं है तो आप हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप गौनी जी को बना लीजिए। उसके बाद हम एक पान का पत्ता लेंगे, उसके ऊपर हम गौनी जी को स्थापित करेंगे, गणेश जी को स्थापित करेंगे। यहाँ हमने कलावा से लपेट लिया है गणेश जी को। अब हम शंकर भगवान, यहाँ मेरे पास शिवलिंग है, अगर आप चाहें तो आप मूर्ति बना सकती हैं मिट्टी से भी। तो यहाँ शिवलिंग है मेरे पास, उनको हम पहले स्नान कराएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम जल से स्नान करा दिए हैं। अब हम इनको दूध, दही, मध, घी, शक्कर सबसे स्नान कराएंगे। आप चाहे तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकती हैं। हम यहाँ इनको मध से स्नान करा रहे हैं। फिर मध के बाद अब हमको गंगा जल के बाद घी, अब सब हम उनको स्नान कराएंगे, मतलब उनको अच्छे से साफ करेंगे। घी से स्नान कराने के बाद हम उनको थोड़ा सा जल, मतलब गंगा जल में डाल के स्नान कराएंगे। अब यहाँ शंकर भगवान को स्नान कराने के बाद अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और ये जो स्नान किया हुआ, ये पंचामृत बना हुआ है, इसको आप अपने परिवार में प्रसाद के रूप में भी दे सकती हैं। आप खुद भी पी सकती हैं, मतलब सुबह पीना है आपको, अभी पारण नहीं करना है। तो इसके बाद अब हम यहाँ जो थाली है, मतलब जिसमें हम उनको रखे हैं, उसमें ओम बनाएंगे और फिर से शंकर भगवान को उस पर स्थापित करेंगे। शंकर भगवान को जो जो भी चढ़ता है, जैसे आप लोग के पास जो भी है वो आप उनको शंकर भगवान को अर्पित कर दीजिए। तो यहाँ पे हम उनको सबसे पहले चंदन लगाएंगे। आप चाहे तो आप शंकर भगवान को त्रिपुंड भी बना सकती हैं। उसके बाद हम यहाँ शिव जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी, गणेश जी सबको चंदन से चंदन लगाएंगे और गणेश को भी चंदन लगाएंगे। अब गंगा जल से सबको स्नान कराएंगे। आप पहले ये स्नान करा के तब चंदन लगाइए। अब हम यहाँ शिवलिंग के चढ़ाने के लिए यहाँ अक्षत, काला तिल, सफ़ेद तिल, लवंग, इलायची, भस्म, भांग सब ले लिए हैं। तो अब हम इनके ऊपर सब पहले भस्म, भांग, काला तिल, सफ़ेद तिल,
अक्षत, पीली सरसों सब धीरे धीरे अर्पित करेंगे और लौंग, इलायची और ये सब अर्पित करते जाएंगे और इन शिव जी के मंत्रों का जाप करते हुए अर्पित करेंगे। आपको जो भी मंत्र आता है आप वो मंत्र बोल सकती हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ शिव जी को बेलपत्र, समी पत्र अर्पित करेंगे। अगर आपको बेलपत्र, समी पत्र नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं। और यहाँ हमको समी पत्र हमने उनको चढ़ाया, फिर बेलपत्र, मनार की पत्ती अगर आपको मिले, मनार की पत्ती, मनार का फूल, आपको जो जो भी मिल सकता है आप सब लाइए, उनको चढ़ाइए। तो यहाँ हम शिव जी को बेल अर्पित कर दिए हैं, समी पत्र अर्पित कर दिए हैं। धतूरे की पत्ती अगर मिल रहा है, नहीं फूल फर नहीं मिल पा रहा है तो पत्ती मिल रहा है, पत्ती चढ़ा दीजिए। अब जो जो भी हम शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, मनार की पत्ती, धतूर की पत्ती, वो हम शिव जी के जो फोटो हैं उनके पास भी चढ़ाएंगे। और उसके बाद ये देखिए हम यहाँ बेलपत्र चढ़ा रहे हैं शिव जी को। और यहाँ मनार का फूल मिल गया है हमको, मनार का फूल भी चढ़ा देंगे। उसके बाद आप फूल अर्पित करेंगे, आपके पास जो भी फूल हो। वैसे शंकर जी को तो सफ़ेद फूल ही चढ़ता है, अगर आपको सफ़ेद फूल मिल जाता है तो अच्छी बात है। यहाँ हम पार्वती जी के पास अड़हुल का फूल चढ़ा रहे हैं। और उसके बाद अब यहाँ गौनी गणेश के पास भी फूल चढ़ाएंगे, कलश के पास भी फूल स्थापित करेंगे। अब इसके बाद हम हाथ में पान का पत्ता लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा अक्षत और पुष्प और थोड़ा सा जल डालेंगे। उसके बाद हम संकल्प लेंगे शंकर भगवान का कि मैंने मतलब व्रत रखा है आपका, और आप आइए और मेरा पूजा स्वीकार कीजिए। आप जो भी संकल्प लेती हो, जैसे हम लोग तो लेते हैं तो अपना नाम और पति का नाम, गोत्र, स्थान सब बोल के संकल्प लेते हैं। उसके बाद हम गौनी गणेश को सिंदूर लगाएंगे। और याद रहे कि एक बार सिंदूर नहीं लगाना है। गौनी जी को अगर आप सिंदूर लगा रहे हैं तो 5 बार लगाएं, और गणेश जी को एक ही बार सिंदूर लगता है। और फिर हम पार्वती जी को भी सिंदूर लगाएंगे। तो पार्वती जी को सिंदूर लगाते समय आप एक बात का याद रखिए कि जितनी बार आप पार्वती जी को सिंदूर लगा रही हैं उतनी बार ही आपको सुबह सुहाग लेना है। और या तो 5 बार सिंदूर लगाइए या तो 7 बार सिंदूर लगाइए। और गणेश जी को भी मैंने सिंदूर लगा दिया है। अब हम पार्वती जी को श्रृंगार का सामान, जो 16 श्रृंगार होता है, उसमें आप मतलब आपको जो भी मिल सकता है उसमें से आप सिंदूर, बिंदी, महावर, चूड़ी, मेहंदी, वस्त्र के रूप में आपके पास जो भी है आप वो सब चढ़ा दीजिए पार्वती जी को। अब हम यहाँ फल चढ़ा रहे हैं, तो फल में आप याद रखिए कि मतलब तीज वाले दिन 5 किस्म के फल चढ़ते हैं, जैसे सेब, केला, अनार, जो भी आपको मिल रहा है 5 फल चढ़ाइए। उसके बाद आपके यहाँ अगर पूड़ी हलवा बनता है तो पूड़ी हलवा, हमारे यहाँ पूड़ी हलवा भी चढ़ता है, आप मीठा भी चढ़ा दीजिए। अब उसके बाद हम दीप जलाएंगे। ये दीप जलाने के बाद आप जो किताब पढ़ेंगी हरितालिका तीज व्रत की, उसको शुरू करेंगी दीप। और यहाँ हम धूप भी जला दिए हैं। धूप जलाने के बाद इत्र लगाएंगे। अब हम पार्वती जी को, शिवलिंग पे और गौनी गणेश को सबको इत्र लगाएंगे। अब हम यहाँ जिससे डेली हम अपने मांग में सिंदूर भरते हैं, आप उसको जो भी बोलते हैं, सिंदूरा ऐसो गैला, जो भी आप रखी हैं उसको आप यहाँ पार्वती जी को, उसको ज़रूर से पार्वती जी के पास रख दीजिए। तो उसको ऐसे खाली नहीं रखा जाता है, उसमें आप लाल कलावा या लाल कपड़े, चुनरी, कुछ भी आपको जो मिल रही है उसको ज़रूर से उसमें बांध दीजिए। पार्वती जी को यहाँ हम उसको अपनी सिंदूरा को यहाँ रख दिए हैं। अब हम हरितालिका तीज व्रत की कथा को सुनेंगे। अगर आप पढ़ सकती हैं तो आप पढ़ लीजिए, अगर आप नहीं पढ़ सकती हैं तो मोबाइल में सुन सकती हैं, और नहीं तो आप किसी से सुना, मतलब कोई भी पढ़े और आप सुन सकती हैं। उसके बाद हम अपने हाथ में फूल अक्षत लेके ही इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे। उसके बाद हम शिव चालीसा, पार्वती चालीसा को पढ़ेंगे। अब हम हवन करेंगे। तो हवन के लिए यहाँ हमने आम की लकड़ियाँ ले ली हैं, और हवन सामग्री जो आता है, एक पैकेट का आता है, वो हम ले लिए हैं। तो हवन करने के लिए सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे, नवग्रह को आहुति देंगे, और शंकर भगवान कोई भी मंत्र आता हो जप करते हुए उनको आहुति दें। उसके बाद हम यहाँ आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। जैसे किसी भी पूजा को
करने के पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। वैसे भी आरती भी शुरू करने के पहले सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद शिव जी की आरती करेंगे, पार्वती जी की आरती करेंगे। अब हम यहाँ सबसे आरती करने के बाद अब हम आचमनी करेंगे। मतलब अगर आप आरती कर रही हो तो आचमनी ज़रूर करना चाहिए, ताकि उसके बाद आचमनी करने के बाद आप जो आरती है उसको भगवान को दिखाकर ही आप उसको आरती को ले सकती हैं। उसके बाद हम यहाँ 3 बार आचमनी कर लिए हैं। उसके बाद भगवान को हम आरती दिखाएंगे, खुद आरती लेंगे। उसके बाद हम यहाँ क्षमा याचना करेंगे। हे भगवान, हम इतने ज्ञानी नहीं हैं जो आपकी पूजा विधि विधान से कर सकें, तो हमको जैसे ही आता है, जैसे भी हम कर सकते थे आपकी पूजा हमने किया। अगर हमारी पूजा में कोई गलती हुई हो तो आप उसके लिए हमें क्षमा करें। अब आइए हम सामग्री जान लेते हैं। तो सामग्री में सबसे पहले हमें चौकी, उस पर बिछाने के लिए स्वच्छ कपड़ा, और उसके बाद शिव पार्वती की फ़ोटो है तो फ़ोटो अगर आप मिट्टी से मूर्ति बना सकती हैं तो मिट्टी की ही मूर्ति बना लीजिए। न शिवलिंग है आपके पास तो शिवलिंग से ही पूजा कर लीजिए। अब हमें पूजा करने के लिए गंगा जल, कलश पीतल का हो या तांबा का हो, गंगा जल, कलश, कुमकुम, रोली, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, घी, बाती, फूल, बेलपत्र, समीपत्र, मनार, धतूरा, सिंदूर, हवन करने के लिए आम की लकड़ी और हवन सामग्री, उसके बाद 16 श्रृंगार। अब हम यहाँ सुबह सुबह मतलब तीज के दूसरे वाले दिन, ये पारण जब जिस दिन किया जाता है उस दिन हम 3 बजे उठेंगे, स्नान करेंगे 3 बजे उठकर। अब हमें मंदिर में ही बैठकर अपने हाथ में 5 चने लेकर कहानी सुननी है। तो इस दिन 3 कहानियाँ सुनी जाती हैं। जैसे तीज के दिन 3 बार नहाया जाता है। एक सुबह नहाया जाता है, गंगे स्नान किया जाता है, फिर उसके बाद सुबह वाला स्नान किया जाता है, उसके बाद शाम की जो पूजा होती है उसमें स्नान किया जाता है। अब हम यहाँ हाथ में 5-5 चने लेके 3 बार कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद आप इसको किसी बहते हुए गंगा जल में वो कर सकती हैं, बहा सकती हैं। या आपके पास नहीं कहीं स्थान है तो आप अपने गमले में गमला भर के, मतलब गमले में ही जल डाल के गमले में भी चना डाल सकते हैं। अब हम यहाँ गमले में चना डाल दिए हैं। अब हम अपने हाथ में 5 चना लेंगे, इसको हमें निगलना है जिससे हम पारण करेंगे। तो अभी हम पारण नहीं करेंगे। अब 5 चना लेके पहले हम अब जाएंगे जहाँ पूजा स्थान है वहाँ। तो हम सबसे पहले हम सिंदूर लेंगे, मतलब पार्वती जी से ही अपना जो आंचल है उसी आंचल से ही पार्वती जी को जो लगाएं उसको मतलब अपने माथ पे छुआ लेंगे, अपना मांग भर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ सारी सामग्री को हटा रहे हैं, जैसे फल, मीठा, श्रृंगार का सामान, और ये जो शंकर भगवान को हम सब चढ़ाए थे अब हम इनको एक जगह रख लेंगे, ताकि हम इस बहते जल में, मतलब कोई गंगा जी हैं उसमें बहा सकें। अगर आपके पास नहीं ऐसा कोई व्यवस्था है तो आप कोई पेड़ है जो पूजे जाते हैं उसके नीचे भी रख सकती हैं। और अब हम यहाँ सारा सामान जो अक्षत है सब वहीं लेकर जाएंगे, किसी पेड़ के नीचे रख देंगे या उसको बहा देंगे। अब हमारा जो सिंदूर है उसको हम पार्वती जी को, मतलब पार्वती जी के पास लगा, मतलब छुआ के ही अपना मांग पूरा भरेंगे। तो हमें यह 5 बार या 7 बार करना है। जितनी बार हमको छुआएंगे उतनी बार अपने मांग में पूरा मतलब लगाएंगे। लगाने के बाद अब हम ये कपड़े में ही लपेट के अपना सिंदूरा रखेंगे। अब हम यहाँ से शिव पार्वती की मूर्ति को मतलब लेके जाएंगे, उनके स्थान पे रखेंगे, और शिवलिंग को उनके स्थान पे रखेंगे, और ये गौनी गणेश है उनको भी उसी सम के साथ विसर्जित कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका एक कमेंट हमें प्रेरित करता है। माता पार्वती आप सभी को अखंड सौभाग्य और सुख शांति प्रदान करे। धन्यवाद।